नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज 23 जून शुक्रवार को तमाम विपक्षी दलों के नेता पटना में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बता दें, बैठक लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने के प्रयास में की जा रही है। ये महाबैठक विपक्षी दलों को एक साथ लाने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर बुलाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन शामिल हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचूरी और सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी विपक्ष की इस पहली उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी इस मीटिंग में हिस्सा लेना था, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि उन्होंने 22 जून को एक खत लिखकर विपक्षी एकता के प्रति अपना समर्थन जताया है। आपको बता दें कि इस बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आज 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएम पद के उम्मीदवार से संबंधित सवालों को दरकिनार रखा जाएगा और साझा मुकाबले की रणनीति पर ध्यान केंद्रित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी पार्टियां इस बात पर भी सहमत हैं कि पहला लक्ष्य बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस बैठक में केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे को लेकर अडिग रहते हैं या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज पार्टी बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाने वाली है। बैठक में अगर कांग्रेस ने राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ आपका समर्थन करने का ऐलान नहीं किया तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की मीटिंग से वॉकआउट भी कर सकती है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी किसी भी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बुलाई गई है। इसमें पहले से निर्धारित एजेंडे पर बात होगी। कांग्रेस ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर लाया गया केंद्र सरकार के अध्यादेश वाला बिल जब संसद में लाया जाएगा तो तभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि कांग्रेस संसद में अध्यादेश का विरोध कर सकती है। इसके अलावा टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सांठगांठ का मुद्दा उठा सकती हैं। आज पटना में होने वाली महाबैठक को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई ये बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को चरितार्थ करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को चुनावी सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे राज्य में अपने लक्ष्य के प्रति सही मायने में चिंतित और गंभीर हैं। आपको बता दें कि मायावती को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। इसके अलावा तेलंगाना की बीआरएस, ओडिशा की बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भी बैठक में भाग लेने का आमंत्रण नहीं दिया गया। इसे लेकर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि हमने सिर्फ उन दलों को आमंत्रित किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। पीएम मोदी की यूएस विजिट को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार दिए जा रहे बयानों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले ये परंपरा थी कि भारत विदेशी धरती पर एक ही स्वर में अपनी बात रखता था, भारतवासियों की काबिलियत बताता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़ दिया। पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान आगे कहा कि कांग्रेस की केंद्र सरकार के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने दूत के रूप में यूएन भेजा था। जब भी संकट आया है तो बीजेपी तत्कालीन सरकार के साथ खड़ी रही है। हम मानते हैं कि भारत की अंदरूनी कलह को भारत तक ही सीमित रखना चाहिए। हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विश्व पटल पर ये मतभेद मनभेद में नहीं बदलने चाहिए। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी के दौरे को एक राजनीतिक टूर के तौर पर मत देखिए। वो भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते अमेरिका गए हैं। विपक्ष से उम्मीद ही यह है कि वो लगातार हमले करेगा, लेकिन इनसे ही उनकी काबिलियत पता चलती है कि वो अकेले नहीं लड़ सकते। इस कारण एक दूसरे में सहारा खोज रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
गुरुवार 22 जून को पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया था कि मणिपुर के मामले में सर्वदलीय बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब पीएम मोदी देश में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए यह बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए कल 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा का ज्वाइनिंग लेटर नामंजूर करने के बाद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हुई हत्याओं, हिंसा और झड़पों पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाए जाने के बाद भी राजीव सिन्हा राज्यपाल के सामने पेश नहीं हुए। इसके कुछ घंटों बाद राज्यपाल ने बुधवार रात को सिन्हा का पदभार संभालने का पत्र राज्य सरकार को लौटा दिया था। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार 22 जून को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस भरोसे के साथ की थी कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उनकी स्पष्ट निष्क्रियता से निराश हैं। उन्होंने कहा कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंसा हुई है। एसईसी को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष माना भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त के पास पुलिस और मजिस्ट्रेट को निर्देश देने के अधिकार हैं। बंगाल राज्य चुनाव आयुक्त से दायित्व निर्वहन की उम्मीद करता है। एसईसी सड़कों पर बहे मानव रक्त की हर बूंद के लिए जवाबदेह है। लोग कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई का बहाना नहीं। बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए बोस ने यह भी कहा कि मानव रक्त को लेकर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।